औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी एक फ़ौरी असर करने वाला वजीफ़ा है। दरूद इब्राहिमी एक फ़ौरी असर करने वाला दरूद पाक है। दरूद इब्राहिमी की इतनी तासीर है, इतने फ़ज़ाइल हैं और इसके राज किसी से ढके छुपे नहीं हैं। दरूद इब्राहिमी के बारे में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी को पढ़ो। दरूद इब्राहिमी का विर्द जो लोग करते हैं, जो लोग कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी में मेरिकल्स होते हैं। उनकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात, तकलीफ़, बीमारी, आजमाइशें सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं। अगर उसे माली तंगी होगी, उसकी माली तंगी दूर होगी। अगर वो बीमार है तो उसे शफात नसीब होगी। अगर वो अनमैरिड है, कंवारा है, उसके रिश्तों का मसला है, रिश्तों की बंदिश है, तो उसकी अच्छी जगह पे शादी होगी। जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उसे औलाद अता फ़रमाएगा। जो भी मुश्किलात हैं, जिस किस्म की भी मुश्किलात, तकलीफ़, परेशानियाँ होंगी, वो दरूद इब्राहिमी के सदक़े दूर हो जाएंगी। जो लोग दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी में मेरिकल्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। आज दरूद इब्राहिमी की एक बहुत ही खूबसूरत मेरिकल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक बहन की कहानी है। वो बहन बताती हैं कि वो अक्सर बीमार रहा करती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। छोटी सी उम्र थी उनकी, तकरीबन कोई 16-17 साल की होगी। तो वो बहन कहती हैं कि वो हर डॉक्टर के पास गई, हर जगह से इलाज करवाया, टेस्ट वगैरह करवाए, कोई भी डॉक्टर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। और दम वालों के पास भी गई, आमिल के पास गई, तो वो अपनी ही कहानी बयान करते थे कि तावीज़ हैं, जादू टोना है, वो इस तरह की बातें करते थे। तो वो बहन कहती कि मैं बहुत दिल बर्दाश्त हो गई थी कि अब मेरा क्या होगा, ना मुझे डॉक्टर कोई तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं, ना मुझे दम वाले। तो वो बहन कहते हैं कि मैं इतनी दिल बर्दाश्त हो गई थी और मायूस हो गई थी कि मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता था। तो मैंने दरूद इब्राहिमी का विर्द स्टार्ट कर दिया और मैं कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। शुरू में मुश्किल होती थी, मैं इतनी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन बहुत कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। तो वो बहन कहते हैं कि पहले मैं दिन में 100 बार पढ़ती थी, फिर इस तरह बढ़ते 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 313 पे आ गई, फिर इस तरह 1000 में आ गई। तो वो बहन कहती हैं कि मैं इतना दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ती थी कि अल्लाह मेरी ये बीमारी ख़त्म कर दे, मुझे शिफा अता कर दे। तो वो बहन कहती है कि मैं रो कर गिड़गिड़ा कर मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ मांगती थी। मैं सारा दिन दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। उसके बाद रात को जितना भी दरूद पाक पढ़ती थी, वो मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेल कर देती थी और उसी के सदक़े मैं दुआ मांगती थी कि अल्लाह अपने प्यारे नबी के सदक़े, अपने प्यारे हबीब के सदक़े मुझसे ये बीमारी दूर कर दे, मुझे शिफा अता कर दे। और मैं रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती थी। तो वो बहन कहती हैं कि तकरीबन कोई 1 महीना 2 महीने मैंने इस तरह पढ़ा होगा। तो बहन कहती कि मेरी तबीयत में बेहतरी आती गई। 1-2 महीने बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास दोबारा गई, तो उन्होंने भी मुझे यही खुशखबरी बात की कि आपका इलाज मुमकिन है। हम हैरान हैं कि पहले आपकी रिपोर्ट्स में और चीज़ें थी, आपका इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन अब मुमकिन है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने ऐसा कौन-सा अमल किया है कि इतनी बड़ी बीमारी आपसे दूर हो गई है। तो वो बहन बताती हैं कि मैंने और कुछ नहीं किया, बस मैं कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी का विर्द करती थी। तो बहन बताती हैं कि इसी तरह 3-4 महीने तक मेरी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैं ठीक-ठाक हो गई थी, सेहतयाब हो गई थी। कभी कभी दवाई खा लो, कल मैंने दवाइयाँ खाना भी छोड़ दी थी। और वो बहन बताती हैं
کہ کبھی بھی اب مجھے تکلیف نہیں ہوئی. اب مجھے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کسی کو کہ میں بیمار تھی یا مجھے کوئی ایسی بیماری تھی جس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا. تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں اب بھی ویسے ہی درود ابراہیمی کو پڑھتی ہوں. یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میں نے چھوڑ دیا، نہیں، میں اب بھی ویسے ہی پڑھتی ہوں. وہ بہن کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ، اس بیماری کے علاوہ میری زندگی میں جتنے بھی مشکلات تھے، تکالیف تھی، پریشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سکون عطا کیا، اتنا روحانی سکون مجھے ملا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. وہ بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کے پڑھنے سے میری مالی مشکلات، میری بیماری، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا ہے درود ابراہیمی کے صدقے کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے. وہ بہن بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ میں حیران ہوں. درود ابراہیمی میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے، یہ اتنا برکات والا درود پاک ہے. لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے درود ابراہیمی کا ورد کریں، محبت کے ساتھ کریں. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے دل نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں میریکلز کرے گا اگر ہم اسی کے راستے پر چلیں گے، ہم اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب